प्रिय छात्रों, आइए हम लोग इस वीडियो में कुछ और मुहावरे देखते हैं, उनसे वाक्य बनाते हैं। तो जैसा कि आप पहले मुहावरा में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कान का कच्चा होना। इसका मतलब है हर किसी की बात मान लेना। जो आकर के कुछ कह दिया उसी बात को मान लेना, और पहले से किसी ने जो कुछ कहा है उसको इनवैलिड कर देना। इसको बोलते हैं कान का कच्चा। या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि दूसरे जो भी कह देते हैं उसको वह मान लेता है, तो वैसे व्यक्ति को भी हम कहते हैं कान का कच्चा। तो छोटा वाक्य लिख दीजिए, राम कान का कच्चा है, और इस तरह से अर्थ क्लियर हो जाता है कि राम हर आदमी की बात मान लेता है। इस तरह से यह वाक्य हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कांटा निकल जाना। हम लोग जानते हैं रास्ते का कांटा होना मतलब बाधा होना, रास्ते का रोड़ा होना बाधा होना, रास्ते का पत्थर होना बाधा होना। मतलब जो भी चीजें हैं और जो हमारे रास्ते में बाधा बनती हैं, उन सब से जब मुहावरा बनेगा तो उसका अर्थ यही होगा रुकावट पैदा करना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि निकल जाना, कांटा निकल जाना, रास्ते का पत्थर हट जाना, राह का रोड़ा हट जाना। तो इस तरह से जितने सारे मुहावरे होंगे उसका मतलब यह होगा कि आपकी बाधा अब दूर हो गई, आपकी रुकावट दूर हो गई। तो यहाँ हम वाक्य बनाएंगे कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा परेशान करता है, लेकिन अब वह व्यक्ति नहीं रहा। तो नहीं रहा तो हमारे रास्ते का रोड़ा समाप्त हो गया, हमारे रास्ते से पत्थर हट गया, हमारे रास्ते से कांटा हट गया। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। कभी कभी पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में भी इस मुहावरा का प्रयोग हो सकता है। आप कहेंगे कि कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ। जैसे दो विद्यार्थी है, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकेंड, आने की होड़ दोनों में लगी रहती है कि मैं फर्स्ट आऊं या मैं फर्स्ट आऊं। दोनों सोचते रहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं। तो ऐसी परिस्थिति में एक कोई विद्यार्थी है जिसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया और वह दूसरे विद्यालय चला गया। तो वह विद्यार्थी जिसके साथ उसका कंपटीशन था उसके लिए कांटा निकल गया। तो हम लिखेंगे राम ने जैसे ही विद्यालय छोड़ा, जैसे ही विद्यालय छोड़ा, श्याम का कांटा निकल गया। ऐसा प्रायः होता है। अब इसको हम लोग यहाँ ये शुद्ध कर दें। तो इस तरह से यह वाक्य हो गया। अब है हमारा अगला, किए कराए पर पानी फेरना। कहने का मतलब कि सब कुछ आपने ठीक ठाक करके रखा था, लेकिन कोई आया और इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर दिया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आपका जितना कुछ किए थे वह जीरो हो गया। तो आप यहाँ वाक्य
बना सकते हैं। रीता ने पेंटिंग की थी। रीता ने पेंटिंग की थी, लेकिन हुआ क्या, वो देखिए। लेकिन उसकी छोटी बहन ने उस पर पानी गिराकर किए कराए पर पानी फेर दिया। इस तरह से यह वाक्य बन गया। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा कलेजे पर पत्थर रखना। इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह का मुहावरा देखा है। दिल थाम के रह जाना, कलेजा थाम करके रह जाना, जिसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आई लेकिन आप कर क्या सकते हैं, तो अपने आप को नियंत्रित करके रह गए। फिर हम वही लिखेंगे। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर समाचार, देखिए ये उल्टा हो गया, समाचार मसाचार हो गया। समाचार पाकर मोहन ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। इस तरह से यह वाक्य हो गया। अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, इसको अंडरलाइन करें, और ऊपर वाला छूट गया है, इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से यह हो गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, कच्चा चबा जाना। आदमी जब बहुत क्रोधित हो जाता है तो किसी को इस तरह की धमकी देता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, बुरी तरह से नष्ट कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं कच्चा चबा जाना। तो अब लिखते हैं, कोई किसी को कहता है कि अगली बार यदि तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो कच्चा चबा जाऊंगा। इस तरह से यह वाक्य हो गया। हम इसको अब अंडरलाइन करते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा कंगाली में आटा गीला होना। ये हम लोग पिछले किसी वीडियो में देख चुके हैं और उसका वाक्य बनाए थे और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। कंगाली में आटा गीला होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। फिर यहाँ गलती हो, स्वाभाविक है। यह हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। आइए अगला देखते हैं, कहा सुनी होना। ये बहुत प्रचलित मुहावरा है और हमेशा एक दूसरे के बीच में कहा सुनी होती ही रहती है।
लिखिए, राम के परिवार में हमेशा एक दूसरे में कहासुनी होती ही रहती है। इस तरह से यह वाक्य कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। काठ मार जाना, हतप्रभ हो जाना, भौचक्का हो जाना। यहाँ भौचक्का में एक अनुस्वार छूटा हुआ है। भौचक्का रह जाना, शॉक्ड हो जाना, हतप्रभ हो जाना, इसका मतलब है। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से वाक्य बना लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऊपर इस तरह का वाक्य बनाया है, इस तरह का मुहावरा हम लोगों ने देखा है। काटो तो खून नहीं वाला में एक मुहावरा था, काटो तो खून नहीं, है ना, वहाँ हम लोगों ने ऐसा देखा था। तो हम वाक्य बनाएंगे, किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया, राम कि सबके सब शॉक्ड हो गए। राम के काम को देखकर सभी को काट मार गया, मतलब सब लकड़ी की तरह हो गए। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। कान पकड़ना मतलब अपनी गलती मानना। साधारण वाक्य बना दीजिए। आप लोग बहुत बार कान पकड़ते हैं और फिर वही करते हैं, है ना। तो लिखता हूँ कि मैं कान पकड़ता हूँ कि अब से ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। तो ये है कान पकड़ना। इसको अंडरलाइन किए और ऊपर वाला भूल गया था तो इसको कर दिया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा कान फूंकना, चुपके से जाकर कुछ कहना। तो लिख देंगे, यह प्रायः महिलाओं में पाया जाता है ना। तो लिखेंगे वैसा ही कुछ ले लेंगे। सीमा ने रीमा के बारे में नीता के कान फूंक दिए। अब यहाँ देखिए 3 लड़कियों का नाम आ गया। तो यहाँ उसने कान फूंक दिया, मतलब जाकर के चुपके से कुछ बता दिया। और यह प्रायः अच्छी बातें नहीं होती है, चुगलखोरी के सिलसिले में ऐसी बातें होती हैं। अगला है काफूर हो जाना, भाग जाना। तो ये चंपत हो जाना, 9 2 11 हो जाना, है ना, ये सब हम लोगों ने देखा है। छू मंतर हो जाना, उड़न छू हो जाना, है ना, सबका मतलब होता है भाग जाना, गायब हो जाना। उड़न छू, रफू चक्कर, 9 2 11, ये सब। तो यहाँ काफूर हो जाना का मतलब भी है गायब हो जाना। हम लिखेंगे, एक ही टिकिया। टिकिया इसको बोलते हैं टैबलेट, टैबलेट, है ना। तो एक ही टिकिया खाने पर मेरा
बुखार, काफूर हो गया। और इस तरह से हमारा यह वाक्य बन गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, काला नाग। हाँ, घातक व्यक्ति। काला नाग जो होता है बहुत विषैला होता है। एक बार यदि वह किसी को दंश मार दे तो वह व्यक्ति उठता नहीं है, उठ जाता है। तो उसी तरह से कोई कोई व्यक्ति भी होता है जो हमें एक आपको मौका देखता रहेगा, अवसर की तलाश में रहेगा, और जैसे ही मौका मिल जाएगा वह आपका नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं काला नाग। तो लिख दीजिए, मोतीलाल पर विश्वास मत करना, विश्वास मत करना, वह तो काला नाग है। इस तरह से यह वाक्य बन गया और हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। आइए अगला देखते हैं, है कुत्ते की दुम। व्यक्तियों में कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप लाख कुछ कह लीजिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वे सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। तो राम को सुधारने की कोशिश छोड़ दीजिए आप लोग, सुधारने की कोशिश छोड़ दो, वह तो कुत्ते की दुम है ना। उसको अब सुधारने की कोशिश मत कीजिए, सुधरने वाला नहीं है। अब यहाँ ये अंडरलाइन करना तो मैं भूल ही गया, और ऑफलाइन क्लास होने पर आप लोग बताते हैं कि सर यहाँ छूटा वहाँ छूटा, और यहाँ तो दोनों कुछ गलती भी हो रही है तो मुझे ही देखना है, सही हो रहा है तो मुझे ही देखना है। आइए यहाँ लिखा है काठ की हांडी। काठ की हांडी का मतलब है आप चूल्हा पर मिट्टी के बर्तन को आप चढ़ाएंगे तो हो सकता है कि दूसरी बार, एक बार खाना बनाने के बाद उसे साफ करके दूसरी बार भी आप उससे खाना बना सकते हैं। लेकिन यदि लकड़ी का बर्तन यदि चूल्हे पर चढ़ा दिया जाए और कोशिश की जाए कि उसमें हम भात पकाएं, तो भात एक बार पकने की तो बात छोड़ दीजिए, वह पहली बार में ही आपका भात भी नीचे चूल्हा में चला जाएगा, तो वह दोबारा काम नहीं लगता है। उसके बाद पहले के ज़माने में हमारे घरों में नमक वगैरह रखने के लिए, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए काठ को भी खोखला बना करके और बर्तन का रूप दिया जाता था, और उस बर्तन को यदि एक बार कुत्ता छू दिया, अर्थात उस बर्तन में कुत्ता मुंह लगा दिया, तो वह बर्तन धोने से शुद्ध नहीं माना जाता था, अर्थात एक बार यूज हुआ उसके बाद फेंकना ही पड़ता था। बाकी बर्तन है जैसे अपवित्र हो जाता है, उसमें कुत्ता मुंह लगा देता है या कुछ हो जाता है, तो हम उसको बड़ी सफाई से धो करके और फिर उसका दोबारा उपयोग करते हैं। लेकिन लकड़ी का जो बर्तन होगा वह धोने पर भी अशुद्ध नहीं, धोने पर भी शुद्ध नहीं माना जाता है, अशुद्ध ही रहता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है काठ की हांडी का। तो यह मित्र दूसरे सेंस में भी प्रयोग होता है, जब हम किसी के साथ मित्रता करते हैं और वह हमसे एक बार छल कर देता है, हमारे साथ कपट करता है, हमारे साथ विश्वासघात करता है, तो हम दोबारा वैसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करते हैं।
तो उस संदर्भ में भी हम लोग काठ की हांडी का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे कि काठ की हांडी कभी भी दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इस तरह से हमारा एक वाक्य हो गया। दूसरा बना लीजिए, मोहन से दोस्ती कौन करेगा, वह तो काठ की हांडी है। तो इस तरह से यह वाक्य बनता है। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। आइए अब हम लोग अगला अर्थात आखिरी देखते हैं, कल पढ़ना आराम मिलना। अब ये कल पढ़ना कहने का मतलब कि आपके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है, काम का बोझ है। जब वर्कलोड है और जब सारे काम से आप निपट लेते हैं, सभी काम को आप निपटा देते हैं, तब आपको आराम मिलता है। तो हम लिखेंगे जो भी हमारा पेंडिंग वर्क होता है, जो पहले से जमा हुआ काम है, पड़ा हुआ काम है, और जब वह काम समाप्त हो जाता है तो हमें कल पड़ता है, आराम मिलता है। तो जो भी हमारा पेंडिंग काम है, लटका हुआ काम है, वह जब समाप्त हो जाता है तो हमें कल पड़ता है। या दूसरे सेंस में लेते हैं कि जैसे हमारे सिर पर हमारी परीक्षा होती है और उस परीक्षा को लेकर के हमारे ऊपर काफ़ी तनाव होता है, लेकिन जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, हम परीक्षा से गुजर जाते हैं, तब जाकर के फिर हमें कल पड़ता है। तो लिखेंगे परीक्षा समाप्त होते ही हमें कल पर गया। सभी कामों को निपटा लेने के बाद मुझे कल पड़ा। इस तरह से यह वाक्य बन गया। और इधर हम लोग इसको देखते हैं, यह अंडरलाइन नहीं हुआ है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरह से हमारा यह समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग भी मेरी मेहनत का फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।